Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो है मॉड्यूलो एल्गोरिथम या फिर अपन बोले नंबर्स के बारे में था, उस नंबर्स में हमने मॉड्यूलो एल्गोरिथम को पढ़ लिया है। मॉड्यूलो एल्गोरिथम में हमने क्या किया, हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। कौन से क्वेश्चन? फर्स्ट एक्सरसाइज के पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी। उसमें मॉड्यूलो एल्गोरिथम यानी मॉड कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल डिवीजन का खेल था, वो का वो सारा कर गया। तो अब आज जो अपन क्लास पढ़ेंगे दैट इज ऑन एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, वैसे होता क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन? तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली एक डेफिनेशन लिखी हुई है अपनी। मिक्सचर की क्या डेफिनेशन है, तो मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूँ भाई विजुअली कैसे। कि जैसे मान लो ये आपका एक कोई बर्तन है, बी में कुछ ऐसा है, आप इसको मिक्स करके यहाँ से कुछ लिया और यहाँ से आपने कुछ लिया और किसी में आपने मिक्स कर दिया, दैट इज सी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मिक्स करोगे। अब बात आती है कि सर हमने मिक्स तो किया है, ठीक है, अब मान लो ये जो आइटम ए है, इस आइटम की ए की जो प्राइस है वो मान लो 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ये आपके 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है, 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से। अब आपको चाहिए कि ये जो है, ऑब्वियसली बात है कि ये जो प्राइस होगी, ये प्राइस इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगी। तो हम ऐसी क्या प्राइस रखें ताकि हमको, या ऐसी क्या क्वांटिटी में इसको मिक्स करें कि मेरे को ये 8 रुपीज पर केजी में अगर बेचूं तो मेरे को फायदा हो जाए, या मैं इसको 8 रुपीज पर केजी में बेच सकूं। तो बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं। तो आपको ये रेशियो बताना पड़ेगा कि इसमें से कितना आपको लेना है और इसमें से आपको कितना लेना है, यानी इसमें से कितनी क्वांटिटी लेनी है, जिसको मैं W1 नाम दे दूं, इसका W2 नाम दे दूं। ये मेरे को कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं इसको 8 रुपीज में बेचूंगा। तो ये अब यहाँ पे देखो सारी एक एक चीज आती है। ये जो हम करना चाहते हैं इसको अपन बोलते हैं एलिगेशन। ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज एलिगेशन। हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है इट इज द रूल that enables us to find a ratio in which 2 or more ingredients are mixed at the given price to produce a mixture of desired price। ऐसा कुछ है। फिर अपन देखते हैं कि ये जो मैंने बीच में C लिखा है ये एक्चुअली क्या है, तो दैट इज एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पर है आपका ये मीन प्राइस है। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूल अब ये है, क्वांटिटी वगैरह वगैरह कुछ फालतू का दे रहेगा, हम इसमें नहीं जाते हैं। हम एक्चुअली में जा रहे हैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मेट पे। अब वो फॉर्मेट क्या बोलता है, तो देखो मान लो अपनी दो फर्स्ट क्वांटिटी है A1, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी है A2, और मेन जिस प्राइस में अपन बेचना चाहते हैं दैट इज A है। ठीक है, आप क्या करोगे, ये जो होगा, ये मान लो ये A1 है A2 है, तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, मान लो ये आपकी चीपर वैल्यू है जिसको C से ऐड करते हैं, और ये आपकी ड्यूरेबल वैल्यू है जिसको अपन बोलेंगे थोड़ी महंगी वैल्यू है। ये इन दिनों के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसकी जो मैं क्वांटिटी ले रहा हूं दैट इज W1 ले रहा हूं, और इसकी जो मैं क्वांटिटी ले रहा हूं दैट इज W2 ले रहा हूं। ठीक है, तो ये आप ऐसा कुछ करके ले रहे हैं। अब ये फाइंड कैसे होता है, तो आप क्या करो, इसने ये बोला कि आप क्या करो, जैसे A2 में से A1 को माइनस करोगे तो आपको W1 मिल जाएगा, और A1 में से A1 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा W2। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसा फाइंड करूं, देखना W1 अपॉन W2 अगर मैं करना चाहूं, ठीक है, तो W1 एक्चुअली क्या होगा, W1 होगा आपके A2 माइनस A अपॉन W2 क्या होगा, W2 होगा A माइनस A1। ठीक है, ये आपका यहां से एक फॉर्मूला बनता है एलिगेशन का। ठीक है, तो ये आपको क्वांटिटी दे देता है। ठीक है, यहां से हम ये भी बता सकते हैं ये प्राइस क्या होगी इसकी, तो प्राइस का भी एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्राइस कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो प्राइस अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं दैट, आप बोलो कि आप एवरेज प्राइस दैट इज ये फाइंड करना चाहते हैं, यानी मीन प्राइस फाइंड करना चाहते हैं, ये फॉर्मूला होगा A1 W1 प्लस
A2 W2 अपॉन में W1 W2। एक्चुअली इसको बोलते हैं, ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक है, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है ये आपके। इसमें आप ये मीन प्राइस बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, मैंने बोला ये 5 रुपीज़ का था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे ही नॉर्मली बताया था। तो उसमें देखते हैं कि जैसे मान लो एक चीज़ है 5 रुपीज़ की, 1 रुपीज़ है 10 रुपीज़ की, तो यानी 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और ये आपका है 5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। आप इसको क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सेल कर रहा हूँ 8 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो बताओ मैंने इन दोनों का कितना रेशियो लिया, यानी 5 रुपीज़ पर केजी में, यानी इसमें से मैंने इसका कितना वेट लिया और इसमें से मैंने इसकी कितनी क्वांटिटी ली। तो देखते हैं मैंने क्या किया, 10 में से 8 को माइनस किया तो मेरे पास में आ गया 2, 8 में से 3 को माइनस किया तो आपको आ गया 3। तो अब ये जो रेशियो आया ना 2:3, 2:3, ये एक्चुअली आपको क्या दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये जो आपकी 5 रुपीज़ वाली जो क्वांटिटी थी उसका मैंने 2 लिया, यानी कुछ 2 यूनिट्स लिए, और 10 रुपीज़ की जो क्वांटिटी उसकी मैंने 3 यूनिट्स ली। इसका मतलब है 10 रुपीज़ की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली, इसलिए थोड़ा 8 रुपीज़ का पड़ गया। अब जैसे ये 5 रुपीज़ से मान लो 8 से थोड़ा कम होता तो 5 रुपीज़ के आसपास रेशियो ज़्यादा होता, अगर 10 के पास होता तो आपके इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा अगर आप बोलते सर ये चीज़ 7.5 रुपये होता तो क्या होता, ठीक है 7.5, तो यहाँ पे आप देखना 7.5 होता, तो आप बोलते 10 से 7.5 माइनस किया तो आप क्या आते 2.5, और 7.5 से ये किया तो 2.5। आप देख पा रहे हो 2.5 और 2.5 क्या रेशियो हो जाता, ये आ जाता 1:1 का रेशियो। तो 7.5 एक्चुअली में क्या है, अगर आप देख पा रहे हो तो 5 और 10 के बीच की वैल्यू है। तो अगर आपके बीच की वैल्यू इट मीन्स ये है, आप ये बोलोगे कि यार ये तो दोनों का क्वांटिटी हम इक्वल क्वांटिटी ले रहे हैं, इसलिए हम इसको बीच के जो वैल्यू है उस पर अपन इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया भाई, ऐसा करके आपने फाइंड कर दिया। चलिए अब हम आते हैं एक इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए सर अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखो एक एग्जांपल दे रखा है, इसको अपन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक रिटेलर हैज 250 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट, द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ राइस इज ऑफ लो क्वालिटी एंड ही सोल्ड एट 5% लॉस। ओवरऑल ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7%, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 5% लॉस। कि 5% लॉस पे उसने कितना क्वांटिटी को सेल किया। चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ कि इसने एक, देखो एक पे तो इसने लॉस किया है, एक क्वांटिटी पे इसने क्या किया है, इस पे लिखा हुआ 10% का प्रॉफिट मिला है उसको, ठीक है। ओवरऑल उसको 7% का प्रॉफिट मिला है। तो बताओ कितनी क्वांटिटी उसने क्या क्या मिक्स की। तो चलिए देखो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहली पे उसको लॉस हुआ है तो 5% मतलब ये हो गया -5। दूसरे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है यानी प्लस का 10, और उसको जो टोटल हुआ है एवरेज उसको 7% का प्रॉफिट हुआ है। अब अगर मैं इनको एलिगेशन लगाऊं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे एलिगेशन के थ्रू क्या होगा, तो ये आपके 10 बड़ी वैल्यू है, 10 में से 7 गया आंसर आया 3, और 7 इसमें से ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा, कट होके बनेगा सिर्फ 1:4।
4, ये आपका रेशियो आया। अब ये रेशियो जो आपको बताया यहाँ पे 1:4 का, ये एक्चुअली में 1 और 4 मिलके कितना बनता है 5। यानी अगर आप बोलोगे कि इसका जो है ये जो लोअर क्वालिटी है उसका आपने 1 यूनिट लिया है और जो अच्छी क्वालिटी का है उसका आपने 4 लिया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये टोटल कितने बनते हैं, 5 यूनिट बनते हैं सर। अब आपको बोला गया कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 5% लॉस राइस की। तो 5% लॉस की जो क्वांटिटी वो कितनी 1 है, आउट ऑफ कितना 5। तो आप बोलोगे 1 आउट ऑफ 5 इसकी यूनिट है। बट टोटल कितना है, टोटल आपके कितना है 250 ग्राम है, तो 250 केजी है। तो आप इसको डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 50 केजी, जो कि आपका 5% लॉस पे था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बहुत मायने रखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट में ये बोल रहे हैं अपन कि मान लो यार एक है ना चीज है, कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर x लीटर कुछ मिल्क है, कुछ लिक्विड है, कुछ टाइप का है। आप क्या कर रहे हो, उसमें से y लीटर, ये आपका x लीटर अंदर में था, यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें से y लीटर बाहर निकाल दिया, ठीक है। आप ये हर बार करते जा रहे हो, n टाइम्स कर रहे हो, तो बताओ इसके अंदर में वापस उसकी जो क्वांटिटी प्योर जो लिक्विड है वो कितना बचेगा। आप कह रहे ये निकाल के उसके अंदर पानी भर रहे हो, ये निकाल के वापस उसके अंदर पानी भर रहे हो, तो बताओ कि प्योर जो वो लिक्विड था वो कितना क्वांटिटी में रहेगा। तो जो प्योर लिक्विड है, ठीक है, वो प्योर लिक्विड का आपका फॉर्मूला होगा x जो ओरिजिनल क्वांटिटी है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी यूनिट आपके मतलब बचेगी, इसको अपन बोल सके इतनी यूनिट आपके प्योर लिक्विड की बचेगी, ठीक है। तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है। अब उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है, तो देखो उसी पर बेस्ड क्या क्वेश्चन है उसको करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन सेज अ कंटेनर हैज 40 लीटर मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क was taken out and replaced with water. This process was repeated further 2 more times, ठीक है, 2 बार और होता है। फिर बोला हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर, फिर ये पे बोला गया नाउ कितना बचा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये फॉर्मेट में देखते हैं कि क्या x क्या y है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे x जो है वो क्या अपना x यहाँ पे जो कितना है, टोटल जो क्वांटिटी है दैट इज 40 लीटर ऑफ मिल्क है। फिर इसके बाद में ये बोला कि हर बार आपके 4 लीटर मिल्क वो वहां से बाहर निकाला, दैट इज वाई। वाई आपका 4 लीटर यहाँ पे मिल्क है वो बाहर निकाल रहा है। फिर ये बोला गया कि ये कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स मोर, यानी एक बार तो हुआ ही हुआ है, उसके बाद 2 बार और हुआ है। तो इट मीन्स ये कि ये टोटल 3 टाइम्स हुआ है, एंड यहाँ पे कितना है 3 टाइम्स है। तो बस ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं प्योर लिक्विड कितना बचा है। तो प्योर जो लिक्विड है आपके वो कितना बचा है, देखो प्योर लिक्विड आपके कितना बचा है। तो देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, 40 जो है फिर 1 माइनस 4 अपॉन 40 उसकी पावर 3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो आ गया आपके 1 अपॉन 10, यानी कि 40 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10, दैट इज 40 इंटू 9 अपॉन 10 की पावर 3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हुआ, फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा सर, इसका सॉल्यूशन का 40 और 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10। तो ये कट होके आपका दे देगा यहाँ पे कितना, 0 से 1 0 चला गया, और बचा क्या आपके यहाँ पे, यहाँ बचा है भाई 7, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब दैट इज 729 इंटू 4 अपॉन में 100, ये इतना होगा। तो 729 इंटू 4 कितना होता है आपके, होता है 2916 अपॉन में 100, और डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा 29.16 लीटर। क्लियर है, 20 ये इतना लीटर आपके प्योर मिल्क वहां पे बचाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ना,
बस आपके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी एंड आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है यहाँ से एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं और अपन को थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए ओके। चलिए अब ये जो इसकी एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन में बोला इन व्हाट रेशियो मस्ट एट 69 रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस 100 पर केजी सो दैट मिक्सर बी वर्थ रुपीज 80 पर केजी। आपको बोला पहला एक मिक्सर है जो 69 रुपीज पर केजी का है। ठीक है, दूसरा जो मिक्सर है वो आपका 100 रुपीज पर केजी का है। इसको आपको टोटल 80 रुपीज पर केजी में बेचना है। तो बताओ क्या रेशियो में इसको मैं मिक्स करूंगा। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप क्या करोगे, यही सेम मिक्सर लगाओ। तो 100 में से 80 गया तो दैट इज 20 और 80 में से 69 गया दैट इज 11। तो आपका जो आंसर आएगा, ये क्या कट हो रहे हैं फर्दर, नहीं हो रहे सर। तो अपना जो आंसर आएगा वो होगा कि यू शुड मिक्स बोथ राइस इन 20:11 रेशियो। ठीक है, ये हो गया सर फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। सेकंड बोला द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर एंड लेबर्स इज 5,750। The average salary per head of the supervisor is 20,000 and that of the laborers is 5,000. Find the number of laborers in the factory if there are 4 supervisor. ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं कि यार ये तो मान लो सुपरवाइजर है और यहाँ पे लेबर्स है। ठीक है, तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो आपकी पर हेड जो दे रखी है वो 20,000 है और यहाँ पे जो लेबर्स की है वो आपके पड़ रही है 5,000 की पड़ रही है। अच्छा, एवरेज जो सैलरी है दोस्तों दोनों की मिला के दैट इज 5,750 है। तो सबसे पहले अपन देखते थे इनका एंड रेशियो क्या है। तो आपने देखा इसका रेशियो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे दैट इज 750 आएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके आ जाएगा यार 14,250 ये आ जाएगा। देखते हैं, तो कट होते हैं सर, ये तो कट होते हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया और फिर आपके 25 का डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 3 टाइम्स गया और यहाँ पे 25 का डिवाइड करो तो आंसर आएगा आपके आंसर आएगा 25 का डिवाइड किया आपने तो 25 5 बार गया, बचा कितना 17 आपके 7 टाइम्स चला जाएगा। 3:57। अब आपको बोला फाइंड द नंबर ऑफ लेबर्स इन द फैक्ट्री इफ देयर आर 4 सुपरवाइजर। अगर आपके जो 3 है, ये जो 3 दे रखे हैं 3 अगर आपके यहाँ पे वो 4 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 3 जो है वो 4 को रिप्रेजेंट करता है तो 57 कितनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से अपन देखेंगे भाई एक जो है 4/3 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 यूनिट जो है वो 4/3 को रिप्रेजेंट करती है। तो 57 कितनी करेगी, तो मैं बोलूंगा सर 57 इंटू 4/3 करके देख लो। 3 से ये क्या कट होता है सर, बिल्कुल होता है। 3 से कितनी बार कट होता है, तो अभी सर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ऊपर लेके। हाँ, 3 से ये कट होता है आपके कितनी बार, ये सर कट होता है आपके 3 1 जा 3, 2 इसमें गया और 19 टाइम्स। तो 19 इंटू 4 करोगे तो यू विल गेट 76। तो वहां पे जो टोटल लेबर्स है वो कितना है 76 है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि 3 आ रहा था अपने पास में, बट इसने क्या बोला ये 3 यूनिट्स है। ये एक्चुअली रेशियो में क्या होता है, यूनिट्स होता है। जो 3 यूनिट्स है वो 4 के इक्वल है, तो 1 यूनिट आपके 4/3 के इक्वल आ गया। तो 57 आपके 57 इंटू 4/3 से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा।
ठीक है, इजी ही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कंटेनर कंटेन्स 70 लीटर्स ऑफ ऑरेंज स्क्वैश, द स्क्वैश बीइंग टू concentrated 7 liters of squash was taken out from the container and the replaced by the water। ठीक है, देन फिर ये देखो रिप्लेसमेंट वाला टाइप का क्वेश्चन है। फिर इसमें ये बोला द प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द स्क्वैश। ठीक है, तो आपको बोला थ्राइस, ये द प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस, 3 बार ये हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 बार अगर ये होता है तो क्या आंसर बनता है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का है सर? ये है सर रिप्लेसमेंट का। तो इसमें x जो ओरिजिनल क्वांटिटी है दैट इज 70 लीटर की है, निकल कितना रहा है सर? y कितना निकल रहा है सर? 7 निकल रहा है। ये कितनी बार हो रहा है सर? 3 टाइम्स हो रहा है, तो हमने लिखा 3 टाइम्स हो रहा है, तो यह n हो रहा है आपके थ्राइस। ठीक है, तो देखिए वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपने बोला सर 70 ओरिजिनल है, 1 माइनस 7 जो निकल रहा था आउट ऑफ 70, और ये 3 टाइम्स हो रहा है। चलिए तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 70, ये तो वही सेम रहेगा 1/9, 1/10, यहाँ पे 9/10 आ जाएगा जिसकी पावर 3 टाइम्स, तो आ जाएगा सर 70 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ये क्या होगा? एक जीरो से एक जीरो कट हो गया सर, आ गया कितना? 729 इंटू 7 अपॉन में 100। बस इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 729 इंटू 7 कितना होता है? 729 इंटू 7 हो जाता है आपका, ये हो गया इतना, ये हो गया आपका 1400, और ये हो गया आपके 9 इंटू 63, तो 63, 9 और 4 3 और 1 आपके आ गया, तो 5 और 6 63 क्या बात है, 63 अपॉन में 100, तो आंसर आ गया आपके 63.63 लीटर्स। ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये देखो 63.63 लीटर्स। क्लियर है? तो वही सेम इजी फॉर्मूला है, तो उस पर अपने फॉर्मूला लगा दिया, एंड देन हमको क्या पता होना चाहिए सर? x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, तो सारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए सर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पल्सेज इज 55 पर kg एंड 90 पर kg इफ बोथ द पल्सेज आर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो 2:3। तो बताओ ये क्या होगा? तो देख लेते हैं सर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पल्सेज ये 50 इफ बोथ द पल्सेज आर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो गिवन है, तो बताओ उसका कितना कुछ होगा। तो देखो अगर आपको रेशियो गिवन है तो मैंने देखो आपको एक फॉर्मूला बताया, दैट इज ए को फाइंड करने का। क्या था? A1W1 प्लस A2W2 अपॉन में W1 प्लस W2, ऐसा कुछ करके। तो सर उसको करते हैं अपन। तो उसको करने के लिए देखो A1 यहाँ पे कितना, तो उसने बोला एक तो है 55, उस 55 का उसने कितना क्वांटिटी लिया सर? 2 लिया। देखो ये आपका यहाँ पे मेन 55 90 kg, और यहाँ पे रेशियो 2:3। तो 55 का इसने 2 लिया, प्लस फिर 90 kg का इसने 3 लिया, और अपॉन में दोनों का W1 प्लस W2 दैट इज 3 + 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बस इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 110 प्लस 270 अपॉन में 5। तो आपका जो मीन प्राइस आ जाएगा वो कितना आएगा? ये आ जाएगा सर 380 अपॉन में 5 करने पे। 380 अपॉन 5 करो तो कितना आएगा? 5 7 35, और बचे कितने? 3 बचे, उधर गया तो 6, 76 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसको
वो मिक्स जो आइटम है उसको इस रुपीस पे वो सेल करेगा। क्या आपको समझ आया? जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। दो ही तो फॉर्मूले थे, एक ये वाला फॉर्मूला, एक वो अपना एलिगेशन लगाने वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको मीन प्राइस फाइंड करने का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया था। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम ऐसा करते हैं यार, ठीक है, इतना तो काफ़ी है आज का मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसा करेंगे, अब नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन है, ये तो देखो, ये एक्चुअली आप देख रहे होंगे ये कौन से बुक है सर, ये एक्चुअली सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाई हुई है, अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक है। तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि एमएल अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आई थिंक ये जो ऑनलाइन क्लासेज हम ले रहे हैं इसमें इतना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मेन काम क्या है, कंसेप्ट को पढ़ना है, उस कंसेप्ट पे उन क्वेश्चंस को लगाना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मोर देन इनफ है, जिसको अपन करके फिर इसके साथ में आपको पता है हम चैप्टर खत्म होने के बाद में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ हो जाता है इतना कुछ सॉल्व करना। ठीक है, तो बस इतना बहुत है हमारे लिए। तो मिलते हैं बस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच।